Hey guys, my name is Jitesh and in this video I am going to tell you how you can make as much as $35 per hour doing Uber Eats in Canada as an international student। और ये दोस्तों सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, क्योंकि इस बात का मैं आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ, बिकॉज आई डू Uber Eats माई सेल्फ एंड आई हैव मेड $35 in 1 hour doing Uber Eats in downtown Toronto। So without wasting any more time, let's begin। गाइज मैं पहले आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो मुझे दोस्तों कनाडा में खुद लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं। मैं सितंबर इनटेक में दोस्तों आया था। सबसे पहली जॉब दोस्तों मुझे मिली थी टिम हॉर्टन्स पे। सो टिम हॉर्टन्स में भी दोस्तों काम आसान ही है, ईजी है, काम अच्छा भी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि वहाँ पे शिफ्ट्स नहीं देते वो जो वहाँ पे मैनेजर्स वगैरह हैं, उनके पास और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए वो सारे स्टूडेंट्स को शिफ्ट नहीं दे पाते। तो इसलिए दोस्तों फिर मैंने पहले पार्ट टाइम ऊबर करना स्टार्ट किया था। अब ऊबर ईट्स में दोस्तों स्टार्टिंग में मैं पैदल में करता था ऊबर ईट्स में, वॉकिंग ऊबर करता था। उसमें दोस्तों ऑनेस्टली इतने ज़्यादा पैसे नहीं बन पाते। फिर बाद में दोस्तों थोड़े टाइम बाद जब मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ ऊबर का, मैंने और भी कई सारे ऊबर ईट्स जो बंदे कर रहे थे उनसे बातचीत करी, तो मुझे पता चला कि हम साइकिल वाली ऊबर अगर करेंगे तो उसमें ज़्यादा पैसे बनते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या थी, साइकिल का मैंने रेट चेक किया ऑनलाइन, तो साइकिल का रेट दोस्तों मुझे मिल रहा था लगभग $1500 से $2000 तक की, जो कि ई बाइक का रेट था, मतलब इलेक्ट्रिक साइकिल का। नॉर्मल साइकिल पे दोस्तों ऊबर ज़्यादा देर हो नहीं पाती क्योंकि बंदा थक जाता है। डिलीवरी दोस्तों काफ़ी दूर दूर की आती है साइकिल पे, 5-5 किलोमीटर की, 4 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की भी आती है। तो इसलिए दोस्तों मैं ई बाइक का रेट मैंने चेक किया, वो था $1500 to $2000, जो कि मेरे लिए उस टाइम अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने दोस्तों ऊबर पे रजिस्टर करा दिया कि मैं साइकिल पे ऊबर करूंगा। अब दोस्तों साइकिल पे ऊबर करने के लिए मैंने रजिस्टर तो करा दिया था, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं थी। अब दोस्तों अच्छी चीज़ क्या है कि ऊबर आपके पास साइकिल है या नहीं, इस चीज़ का कोई अप्रूवल नहीं मांगती है। सो मैंने एज अ साइकिलिस्ट ऊबर पे करा दिया अपने आप को रजिस्टर, लेकिन मैं करता था पैदल ही। अब मैंने दोस्तों एक प्रेस्टो का कार्ड बनवा लिया था अनलिमिटेड वाला, जिसके मेरे लगे थे $128 पर मंथ, जो कि है स्टूडेंट का रेट। अगर आप दोस्तों एज एन एडल्ट या फिर अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, आप वर्क परमिट पे आ रहे हो, तो आपके $156 लगेंगे। सो मेरे दोस्तों उसके लगे थे $128। अब दोस्तों उस $128 के प्रेस्टो पास से मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी टोरंटो में है वो सारे एक्सेस कर सकता था। इसमें दोस्तों आ जाती है बसेस, ट्रैम्स और सबवे। अब इन तीनों का दोस्तों यूज करके मैं अपनी डिलीवरीज करना मैंने स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों जब मैंने प्रेस्टो कार्ड से और वॉकिंग में, मतलब थोड़े बहुत दोस्तों आपको उसमें चलना भी पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर डिस्टेंस आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कवर हो जाता है। सो आपको बेसिकली क्या करना है, रेस्टोरेंट से जाके आपको ऑर्डर उठाना है। ऑर्डर उठाने के बाद आपको ऐप में एड्रेस दिख जाता है, वो एड्रेस आप गूगल मैप पे डालो, या ट्रांजिट ऐप होता है यहाँ पे जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सारी डिटेल्स अवेलेबल होती है कि कौन सी बस, कौन सी ट्रैम, कौन सी सबवे कितनी देर में आ रही है। आप उस पर उस बंदे का एड्रेस डालो जहाँ पे आपको डिलीवर करके आना है, एंड वहाँ पे दोस्तों आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप यूज़ करके आप बिल्कुल एग्जैक्ट दोस्तों उस बंदे के घर के सामने तो नहीं उतर पाओगे, आपको थोड़ी बहुत वॉकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी दोस्तों वो $128 का प्रेस्टो कार्ड बनवाना वर्थ है। अब उसमें दोस्तों जब मैंने अपना प्रेस्टो कार्ड बनवा लिया, उसके बाद दोस्तों मेरी इनकम अच्छी होने लग गई ऊबर ईट से। सो एवरेज दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं कि एवरेज ऊबर ईट से कितनी इनकम हो जाती है, सो ऊबर ईट से दोस्तों एवरेज अगर मैं लगा के चलूँ नॉर्मल डे पे, जहाँ पे कोई सर्च नहीं होती, सर्च होती है दोस्तों जिस दिन एक स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब अगर दोस्तों सर्च लगी है तो आपको हर एक ऑर्डर के ऊपर $2 या $3 एक्स्ट्रा देती है ऊबर ईट वाली कंपनी। अब दोस्तों जब सर्च लगी होती है, जैसे अब स्नो पड़ी हुई है, जब स्नो पड़ी होती है, ठंड ज़्यादा होती है, तो कस्टमर्स भी टिप ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक नॉर्मल डे का बताऊं, सो नॉर्मल डे में दोस्तों आप ऊबर ईट से कमा सकते हो इजीली $150 to $200 अगर आप सुबह जल्दी जाओ तो दोस्तों मैं अभी रह रहा हूँ स्कारबरो में, एंड मैं जाता हूँ टोरंटो डाउनटाउन में ऊबर ईट्स करने। सो टोरंटो डाउनटाउन में आपको सुबह लगभग 9 से 10 बजे के करीब पहुँच जाना है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ तो 10 बजे के आसपास का टाइम सही रहता है। 10 बजे से दोस्तों आप जितनी भी देर तक कर सकते हो, जितनी भी आप में कैपेसिटी है। मैं दोस्तों करता हूँ अराउंड 8 बजे तक या फिर 10 बजे तक ही। सो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक उसमें मेरे बन जाती है $150 से $200। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ है कि ये सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक टाइम हो गया 12 घंटे, लेकिन मैं पूरे 12 घंटे काम वहाँ पे नहीं करता, क्योंकि दोस्तों बीच में कुछ ऐसे टाइम भी होते हैं जहाँ पे आपको ऑर्डर नहीं आता। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ पे एक मॉल है दोस्तों टोरंटो डाउनटाउन में, मेन मॉल है जिसका नाम है ईटॉन सेंटर। मैं ईटॉन सेंटर में जाके बैठ जाता हूँ, वहाँ वगैरह पी लेता हूँ जब तक मुझे ऑर्डर नहीं आता। और जब मेरे को वहाँ से ऑर्डर आ जाता है तो ज़्यादातर दोस्तों ईटॉन सेंटर के अंदर एक फूड कोर्ट है, वहाँ से मेनली ऑर्डर्स आते हैं। मैं वहीं फूड कोर्ट से ही ऑर्डर उठा के डिलीवरी करने चला जाता हूँ। सो इसमें दोस्तों मेन बात ये है कि आप वहाँ पे ऑनलाइन तो 12 घंटे हो, लेकिन आपको काम 12 घंटे नहीं करना पड़ता। अब
ऐसा ही दोस्तों पहले क्या होता था, जब कनाडा की गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 20 आवर्स से ज़्यादा काम करना अलाउड नहीं कर रखा था, तब दोस्तों ऊबर ईट्स वाले क्या करते थे, वो आपके काउंट करते थे कि आप कितने घंटे ऑनलाइन हो। अगर आप 20 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन हो हफ्ते में, तो वो दोस्तों आपके लिए इलीगल हो जाता था। लेकिन अब दोस्तों कनाडा की गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर से ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है कि वो 20 घंटे ही काम कर सकते हैं वीक में। इसलिए दोस्तों ये मेरे लिए एक अच्छी बात थी, क्योंकि मैं ज़्यादा घंटे ऑनलाइन रह सकता था। इसमें दोस्तों ऊबर में पहले क्या प्रॉब्लम होती थी कि कनाडा की गवर्नमेंट ने कह रखा था, चाहे आप ऑनलाइन 20 घंटे हो, चाहे आप 15 घंटे हो, भले ही आपने काम 2 घंटे ही किया हो 20 घंटे में से, तो भी आपके वो पैसे तो भी आपके आवर्स काउंट करेंगे 20 घंटे के हिसाब से। अब दोस्तों ये रिस्ट्रिक्शन हट चुकी है, इसलिए मेरे लिए ठीक हो गया। मैं 10 घंटे ऑनलाइन रहता हूँ, जिसमें से मैं काम करता हूँ लगभग 5 से 6 घंटे। तो इसलिए दोस्तों 5 से 6 घंटे के काम, बाकी टाइम में रेस्ट करता हूँ या इधर उधर टाउन टोरंटो में घूम लेता हूँ। तो 5 से 6 घंटे में ही दोस्तों मेरे $150 to $200 बन जाते हैं ऑन एन एवरेज डे। लेकिन दोस्तों अब मैं एक स्पेशल डे की बात करता हूँ। अब दोस्तों ऑन स्पेशल डे, ये मैंने अभी तक जो आपको बात बताई थी नॉर्मल डे की, नॉर्मल डे में बनते हैं $150 to $200। अब दोस्तों जब एक स्पेशल डे होता है, स्पेशल डे से मेरा क्या मतलब है, स्पेशल डे से मेरा मतलब है जब यहाँ पे कोई फेस्टिवल हो, जैसे सेंट पैट्रिक्स डे हो गया, या फिर न्यू ईयर हो गया, या फिर क्रिसमस हो गया, या फिर जिस दिन थोड़े वेदर कंडीशंस ठीक ना हो, जैसे मान लो हवा ज़्यादा चल रही हो या ठंड ज़्यादा हो, या कई बार गर्मियों में यहाँ पे धूप इतनी तेज हो जाती है कि ऊबर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर ऐसा कोई यूनिक डे है, मतलब स्पेशल डे है, अब ये दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऊबर की इनकम से। जितने ज़्यादा वेदर कंडीशन यहाँ पे ख़राब होगी, उतनी ज़्यादा आपकी ऊबर की इनकम ज़्यादा होगी। तो अगर दोस्तों ऐसा कोई स्पेशल डे है, उस स्पेशल डे में आपके 10 घंटे में काम के, 10 घंटे में से मतलब 5 से 6 घंटे के काम के आपके बन जाएंगे अराउंड $250 to $300। अब दोस्तों जो मैंने $35 पर आवर बनाए थे, जिसका मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है, उस दिन दोस्तों ऐसा ही एक स्पेशल डे था। उस दिन बर्फ ज़्यादा गिर रही थी एंड टेम्परेचर भी माइनस में काफ़ी ज़्यादा हुआ था। सो इसलिए दोस्तों वो जो ऑर्डर मेरे को आया था, वो ऑर्डर था शॉप एंड पे का। और दोस्तों शॉप एंड पे क्या होता है? शॉप एंड पे होता है दोस्तों जब आपको ऊबर करते हुए कुछ टाइम हो जाता है, 2 महीने या 3 महीने, तो उसके बाद दोस्तों ऊबर कंपनी आपको अपना एक क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है। अब उस क्रेडिट कार्ड से दोस्तों आपको क्या करना होता है, ऊबर ऐप पे ही आपके पास एक अलग तरीके के ऑर्डर्स आते हैं जिनका नाम होता है शॉप एंड पे। उन ऑर्डर्स में दोस्तों आपको नीचे आइटम लिखा होता है कि आपको 10 आइटम या 12 आइटम खरीदने हैं किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे जाके। जैसे ग्रोसरी स्टोर यहाँ पे हो गए, मेट्रो हो गया, या फिर डॉलरामा हो गया, या वॉलमार्ट से तो खैर नहीं आते, मेट्रो और डॉलरामा से ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। और दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको डॉलरामा या मेट्रो में जाना होगा। वहाँ पे आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आपको ये आइटम्स खरीदने हैं। वो सारे आइटम खरीदने के बाद आपको उनकी पेमेंट करनी होगी उस ऊबर के क्रेडिट कार्ड से। उस ऊबर के क्रेडिट कार्ड का नाम होता है दोस्तों प्लस कार्ड। वो प्लस कार्ड किसी बंदे को तभी आता है जब उसको ऊबर करते हुए कम से कम 2 या 3 महीने का टाइम हो चुका हो। अब उसका दोस्तों बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो जो ऑर्डर्स आते हैं दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा रेट के होते हैं। अब दोस्तों जो मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट किया था, उसमें मैंने एक ही ऑर्डर कंप्लीट किया है 1 घंटे में। वो शॉप एंड पे का ही ऑर्डर था। उसके मेरे को पैसे आने थे $25, लेकिन $10 मुझे उसमें टिप मिल गई, जिसकी वजह से मेरे टोटल $35 बन गए 1 ही घंटे में। अब दोस्तों ऐसे शॉप एंड पे वाले ऑर्डर्स थोड़े से कम आते हैं क्वांटिटी में नॉर्मल ऑर्डर्स के मुकाबले, लेकिन दोस्तों एक दिन में अगर आप ऊबर कर रहे हो तो आपको कम से कम 2 या 3 ऐसे ऑर्डर आ जाते हैं, जिससे आपकी एवरेज अगर मैं आपको बताऊं कि ये ऑर्डर्स कितने के आते हैं, तो ये एवरेज ऑर्डर दोस्तों आते हैं लगभग $25 से $30 के। सो अगर आपको दिन में 3 ऑर्डर भी ऐसे आ जाते हैं तो आपके $70 या $65 तो नॉर्मली इन्हीं 3 ऑर्डर से ही बन गए, मतलब 3 घंटे में। ये इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में दोस्तों 1 घंटा लगता है मुझे, क्योंकि मैं ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे करता हूँ। अगर आपके पास गाड़ी है या अपनी पर्सनल बाइक है तो आपको कम टाइम लगेगा, आपको लगेगा अराउंड 35 मिनट्स या 40 मिनट्स या मैक्सिमम 45 मिनट्स। तो इसलिए दोस्तों ऐसे जो ऑर्डर्स है इनका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे कनाडा में आने के बाद डिसाइड करते हो कि आपको ऊबर ईट्स करनी है, सो आई वुड रिकमेंड दैट यू डेफिनेटली ऑप्ट फॉर द ऊबर प्लस कार्ड, क्योंकि उसके दोस्तों बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा है। अब प्लस कार्ड से आपको ज़्यादा के ऑर्डर आएंगे दिन में, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 ऑर्डर कम से कम आ जाएंगे, तो $65 to $70 आपके उसी से बन गए। एंड बाकी आप छोटे मोटे ऑर्डर करते रहो, 2-2 किलोमीटर के, 3-3 किलोमीटर। एवरेज दोस्तों जो ऑर्डर होता है नॉर्मल ऑर्डर, जिसमें आपको सिर्फ रेस्टोरेंट से खाना उठा के कस्टमर को दे के आना होता है, उसका आपको रेट मिलता है यहाँ अराउंड $10 से $15 अगर आप साइकिल वाली ऊबर करते हो। और अगर दोस्तों आप पैदल वाली ऊबर करते हो, वॉकिंग वाली, तो उस पर आपको एक ऑर्डर का नॉर्मल रेट आता है लगभग $5 से $7 या मैक्सिमम $8 का। तो उससे दोस्तों आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है। एंड आई वुड रिकमेंड तो आपको सबसे पहले दोस्तों अपनी ऊबर की आईडी वेरीफाई करा लेनी है। उसमें आपको अपने 2-3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं एंड 2 से 3 दिन के अंदर आपकी आईडी को वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद आप नॉर्मली ऊबर ईट्स कर सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप साइकिल वाली दोस्तों ऊबर रजिस्टर कराना, भले ही आपके पास साइकिल हो या ना हो। आपको दोस्तों अपना प्रेस्टो का कार्ड तो बनवाना ही पड़ेगा एज अ स्टूडेंट। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने प्रेस्टो के कार्ड को अनलिमिटेड वाला बनवा लेना, जो कि होता है मंथली पास, जिसके मैंने आपको बताया $128 लगते हैं।
तो उससे दोस्तों आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर आपको दोस्तों कोई नॉर्मल जॉब मिल भी जाती है यहाँ पे कनाडा में आने के बाद एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, जैसे मैं कर रहा था टिम हॉर्टन्स पे, उसमें दोस्तों आपके लिए ठीक है, आपको एक स्पेसिफिक जगह पे जाना, आपको फिक्स्ड अमाउंट पैसे मिलेंगे। उसके अपने बेनिफिट्स है दोस्तों, अपने उसके कॉन्स भी है। बेनिफिट क्या है कि आपको उस पर फिक्स्ड अमाउंट पैसे ज़रूर मिलेंगे। मतलब अगर आपकी एक शिफ्ट है 8 घंटे की तो आपको $100 ज़रूर मिलेंगे। ऊबर में कई बार क्या होता है, जैसे कि ऑर्डर्स कई बार नहीं आते, ऑर्डर्स कई बार कम आते हैं, तो कई बार आपके पैसे ज़्यादा नहीं बन पाते। सो फाइनली गाइज, व्हाट इज़ माय वर्डिक्ट ऑन Uber Eats? शुड यू डू Uber Eats एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कैनेडा? सो अगर दोस्तों आपको एक पार्ट टाइम अच्छी जॉब मिल जाती है इन कैनेडा, इफ़ यू आर एबल टू लैंड अ गुड जॉब दैट पेज यू अराउंड $18 to $19 पर आवर इन कैनेडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो तब दोस्तों आपके लिए Uber Eats करना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन अगर आपको मिनिमम वेज की जॉब मिलती है, जैसे मुझे मिली थी टिम हॉर्टन्स पे या फिर किसी सबवे में या किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में, तब दोस्तों आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा Uber Eats करना, क्योंकि उसमें दोस्तों आपके पास टाइम की फ्रीडम होती है कि आप किसी भी टाइम उठ के चले जाओ, किसी भी टाइम आप वहाँ से उल्टे आ जाओ, आप कितनी भी देर की शिफ्ट लगा सकते हो। वहाँ पे अगर आपका मन कर रहा है, आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपको सिर में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप वहाँ से उल्टे किसी भी टाइम आ सकते हो। आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता आपको बोलने के लिए कि इस काम को ऐसे मत करो, ऐसे करो। सो उसके भी दोस्तों अपने बेनिफिट्स है Uber Eats के। Uber Eats के कॉन्स भी है। कई बार क्या होता है, आपको ऑर्डर नहीं आते, आप पूरा दिन वहाँ पे डाउनटाउन जाके ओवर करते रहते हो, लेकिन फिर भी आपके पैसे कम बनते हैं इन कंपैरिजन टू अ नॉर्मल जॉब। सो इन दोनों चीज़ों को दोस्तों अगर हम कंपेयर करें साथ के साथ, तो अगर आपको एक अच्छी जॉब मिलती है कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट विच पेज यू अराउंड $18 to $19, जो कि लैंड करना इम्पॉसिबल नहीं है। कई स्टूडेंट्स $18 to $19 पर आवर की जॉब करते हैं इन कनाडा। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक ऐसी जॉब नहीं मिलती, देन आई वुड सजेस्ट Uber Eats इज द बेस्ट जॉब फॉर यू।